जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से अनुमानित जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष तक है, वे ही जन्मदिन से जानकारी के हेतु संपर्क करें। अन्यथा अगर आप 25 वर्ष से अधिक उम्र के जातक है तो अपनी कुंडली अवश्य ही दिखाएं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली भेज सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी पर अपनी शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं अथवा दिखवा सकते हैं। इसमें आपको दो तरह की जानकारी दी जाती है, एक मौखिक और दूसरी लिखित। मौखिक में आपको कुंडली बनाकर पूरी जानकारी दी जाएगी, जबकि लिखित में आपको कुंडली बनाकर पूरी विस्तार से हिंदी में यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, शादी किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे। यह सभी जानकारी आप केपी की वाणी से पा सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। हम आपको त्वरित जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे हाथ जोड़ विनती है कि अगर आप त्वरित जानकारी पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। समय के अभाव के चलते कमेंट बॉक्स में आपको यथाशीघ्र जवाब देने में अभी असमर्थ हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता। यानी कि एक ही साल में दो बेटियों की शादी या दो बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है। यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता। यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दे। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में
स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृतः अब्द के प्रत्यकारी चांद्रो मास से प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। दोस्तों अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको जनवरी महीने में जिन 3 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर हो रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी महीने में लग्न कब कब है, यानी कि विवाह मुहूर्त कब कब है। तो 15 तारीख को, 20 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख को लगन है और इस दिन शुभ मुहूर्त है विवाह हेतु। इसके अलावा भी कई जगहों पर अन्य तिथियों का भी जानकारी दी जाती है, तो आप अपने स्थानीय रीति रिवाजों का भी पालन कर सकते हैं। सामान्यतः जनवरी में 5 दिनों का विवाह मुहूर्त शुभ है, जो 15 जनवरी को है, 20 जनवरी को है, 23 जनवरी और 27 जनवरी के साथ 29 जनवरी को। 29 जनवरी का जो लग्न मुहूर्त है वह बेहतर है, क्योंकि इस दिन पूरी रात विवाह मुहूर्त है, तो आप किसी भी समय में कोई कार्य कर सकते हैं 29 जनवरी के लिए। तो इन 5 दिनों में जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। आइए उससे पहले आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो गुरु बल और रवि बल इन दोनों बलों को विवाह हेतु देखा जाता है। हालांकि कुंडली में अगर लड़की की कुंडली में गुरु मजबूत हो तो शादी शीघ्र होती है, वहीं लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हो तो शादी शीघ्र होती है। लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हो तो उसी वर्ष शादी होने की संभावना बनती है। कई ज्योतिष ऐसा कहते हैं कि अगर शुक्र नीच अवस्था में भी रहे अथवा उसकी दृष्टि भी रहे तो भी लड़कों की शादी निश्चित ही हो जाती है। तो आप बिल्कुल ही विचलित ना हो। अगर शुक्र नीच अवस्था में भी है अथवा कमजोर भी है तो भी आपकी शादी के योग बनेंगे। हालांकि अगर मंगल शुक्र की युति बन जाए तो फिर आपकी शादी नहीं होगी। कुंडली में ऐसे दोष लगने पर शादी नहीं होती है, तो आप अपनी कुंडली अवश्य ही दिखवा लें। वहीं लड़कियों के लिए गुरु मजबूत रहने पर शादी के योग बनने लगते हैं, तो गुरु को मजबूत करें आप। इसके अलावा अन्य ग्रह दशा भी देखी जाती है। पंचम भाव, एकादश भाव, सप्तम भाव, प्रथम भाव, इनको नजदीकी से बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। वहीं जातक मांगलिक रहने पर अष्टम भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव को भी देखा जाता है। तो कुंडली में कुल मिलाकर कहे तो कई भावों को देखने के बाद ही यह जानकारी प्राप्त हो पाती है कि आपकी शादी के योग हैं या नहीं है। इसके अलावा कई प्रकार के दोष भी हैं, जिसमें काल सर्प दोष, पितृ दोष, शुक्र बुध की युति, गुरु शुक्र की युति आदि लगने पर शादी में बहुत देर होती है। गुरु का अगर द्वादश भाव में दृष्टि बन जाए या उस भाव में उपस्थित हो जाए तो भी शादी में बहुत देर होती है। तो आप शुक्र और गुरु को मजबूत करें, लड़के शुक्र को मजबूत करें और लड़कियां गुरु को मजबूत करें तो विवाह के योग बनने लगेंगे। आइए अब आज के वीडियो पर बता देता हूं कि आपके किन जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। तो जैसा कि आपको पूर्व में भी पता है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। अगर आपने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है और पिछले महीने शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। इस वजह से गुरु और शुक्र के राशि परिवर्तन से 3 जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। गुरु के राशि परिवर्तन से सिंह राशि और कुंभ राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। वहीं धनु शुक्र के राशि परिवर्तन के चलते धनु राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब 15 जनवरी, 20 जनवरी,
23 जनवरी, 27 जनवरी और 29 जनवरी को विवाह मुहूर्त है। उन समय में आपके तीनों राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो गुरु जो है मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। इस वजह से सिंह राशि के जातकों के योग बन रहे हैं और कुंभ राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और कुंडली के सप्तम भाव में, प्रथम भाव में अगर मंगल शनि की दृष्टि है, राहु केतु उपस्थित है, तो लव मैरिज के भी योग आपके बन रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि के जातक बड़े ही दिलेर होते हैं और इनके लव मैरिज की संभावना पूर्व से ही रहती है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो यह बेहतर समय है। आप अपने माता पिता से बात करें और माता पिता को बताएं अपने प्यार के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में। ऐसा हो सकता है कि उनकी सहमति आपको मिल जाए। अगर आप लव मैरिज करना चाहते तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन 5 लौंग लेकर और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके उस लौंग को अपने साथ रखना है और रविवार को अपने जीवन साथी होने वाले पार्टनर को खिलाना है। 4 शुक्रवार आपने यह करना है, आपको लव मैरिज में अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार के दिन मिलना, गुरुवार के दिन मिलना शुभ माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी अथवा पार्टनर से मिले तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। तो आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। अमावस्या और शनिवार के दिन भूल कर भी ना मिले अपने पार्टनर से। अगर आप अमावस्या और शनिवार के दिन मिलते हैं तो आपकी शादी में व्यवधान आ सकता है। तो पूर्णिमा और शुक्रवार के दिन आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। वहीं कुंभ राशि के जातकों के जो राशि स्वामी है शनिदेव और आराध्य देव भगवान शिव जी है, तो इनकी कृपा आप पर बरस रही है। आप लव मैरिज करना चाहते तो लव मैरिज भी होगी और अरेंज तो होने की पूरी संभावना ही है। 5 दिनों में आपके रिश्ते अवश्य ही तय हो जाएंगे। तो यह जानकारी आपको कुंभ राशि, सिंह राशि के बारे में दी है। अगली और अंतिम राशि जो है धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों के विवाह के योग शुक्र के राशि परिवर्तन से और शुक्र के वक्री होने से बन रहे हैं। शुक्र अगर मजबूत हो तो फिर शादी हो जाती है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि शुक्र नीच अवस्था में भी रहे तो भी शादी के योग बनते हैं। वही शुक्र वक्री हो गया यानी कि उल्टी चाल चल रहा है और प्रथम भाव में उपस्थित है, तो प्रथम भाव में रहने पर शादी के योग बन ही जाते हैं। और वक्री है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने शिव जी की पूजा करनी है, भोले शंकर की आप पूजा कीजिए। जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्घ दीजिए सोमवार शनिवार को, और शुक्रवार के दिन जो है जल में इत्र अथवा शहद डालकर शिवलिंग को अर्घ दे और फिर सामान्य जल से अर्घ दे। इससे आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के अलावा धनु राशि के जातकों के भी योग बनते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने इस वीडियो में यह जानकारी दी है कि जनवरी महीने में 3 राशियों के विवाह कैसे बन रहे हैं, उसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के निवारण क्या है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। यह एक सूचना संबंधित प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सूचना शेयर करते हैं और मैंने आपको ज्योतिष गणना के आधार पर यह सूचना शेयर की है। आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर ले और अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय भाई।